हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मैटर? मैटर हर वो चीज़ जिसके पास मास है और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज़ मैटर, वेदर इट इज़ living or non-living. For example, like our body is a matter. Jug, water, trees, leaves, flowers, they all come under the matter. दो बेसिक कंडीशंस हैं मैटर होने की, दैट इज़ उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो। गॉट इट? मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, और जैसे कि हमें पता है एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पार्टिकल्स की, यानी कि मैटर जो है वो किससे मिलके बना है? एटम से, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, या फिर सब कुछ कर सकते हैं मैटर के साथ हम। गॉट इट? नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन क्या है मैटर की? मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जैसे कि वाटर बॉटल और बॉडी, टेबल, दे ऑल कम अंडर द सॉलिड. Liquid, for example, like water, juices and all. Gases, for example, like oxygen, carbon dioxide. Got it? Now we'll differentiate between the solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. जैसे कि हमें पता है मैटर के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम्स। यानी कि मैटर जो है किससे मिलके बना है? एटम से। अब इन एटम्स का अरेंजमेंट क्या है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर? हेयर इन केस ऑफ सॉलिड्स यू कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, यानी कि बिल्कुल स्पेस ही नहीं है इनके बीच में, बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच में है सारे एटम्स. बट इन केस ऑफ लिक्विड्स देयर इज सम स्पेस in between the atoms, but in case of gases you can see there is lot of space between the atoms to move here and there. Now there is a term called as the intermolecular force of attraction. Inter का मतलब होता है आपस में. आपस में कैसा molecular force of attraction है atoms के बीच में? अब you can see सॉलिड्स के अंदर सारे पार्टिकल्स बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, यानी कि उनके अंदर बहुत अच्छी दोस्ती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. बट उनके अंदर स्पेस बहुत ही कम है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लेस इन केस ऑफ द सॉलिड्स. नाउ सी लिक्विड्स. लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस मॉडरेट है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट है, यानी कि ये ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है एज इन केस ऑफ द सॉलिड्स. नाउ सी इन गैसेस. गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है. यू कैन सी द पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, बिल्कुल बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है इनके बीच में, यानी कि गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेसेस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि गैसेस के अंदर पार्टिकल्स बिल्कुल दूर दूर हैं और वो आराम से मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो सॉलिड्स के पास जो है एक डेफिनाइट शेप होती है, इनकी एक डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, उसी के अंदर ही फिट हो सकते हैं. और लिक्विड्स के अंदर इनडेफिनाइट शेप है. फॉर एग्जांपल लाइक पानी जो है आपने वाटर बॉटल में डाला तो उसने उसकी शेप ले ली, और आपने अगर ग्लास के अंदर डाला वाटर को तो वाटर ने जो है ग्लास की शेप ले ली. तो शेप जो है इसकी क्या है? इनडेफिनेट है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है. वॉल्यूम उतनी ही रहेगी, अगर आप उसको ग्लास में डालो या बॉटल में डालो वाटर की वॉल्यूम सेम रहेगी. गैसेस के पास ना तो शेप डेफिनेट है, ना ही वॉल्यूम. नाउ देर आर two states of matter also, two other states of matter basically. With the advancement of technology, the fourth state of matter is the plasma. Plasma जो है ये ऐसी state of matter है जिसके अंदर जो है सुपर हीटेड मैटर होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है इनके पास. फॉर एग्जांपल लाइक सन के पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है. एंड द
fifth state of matter is the BEC, that is Bose-Einstein condensate. BEC की डिस्कवरी जो है सबसे पहले जो है इसके बारे में आइंस्टीन ने बताया था. फर्दर जो है सत्येंद्र नाथ बोस जी ने इसकी डिस्कवरी की थी. BEC जो है फिफ्थ स्टेट है हमारी मैटर की. BEC में क्या होता है, जब हम किसी भी गैस को कूल करते हैं उसकी लो डेंसिटी के ऊपर लो टेम्परेचर पे, दैट इज़ कम अंडर द BEC. नाउ फेज ट्रांसफॉर्मेशन और वी कैन से द फेज ट्रांजिशन, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, लिक्विड गैसेस में कैसे चेंज होता है. विल सी ऑल दिस. नाउ सी, सॉलिड्स जो हैं जब लिक्विड्स में चेंज होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फ्यूजन. और जब लिक्विड्स जो है वो सॉलिड्स में चेंज होंगे तो क्या बोलेंगे उनको, सॉलिडिफिकेशन, यानी लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई हो गया. और फ्यूजन कब होगा, जब हम सॉलिड्स को हीट कर देंगे. तो फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम आइस को जो है, आइस एक सॉलिड मैटर है, अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा. एंड इफ़ द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, फॉर एग्जांपल लाइक बॉइलिंग ऑफ वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं तो जो लिक्विड होता है वो कुछ लिक्विड जो गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है. इट चेंजेस इनटू द वेपर्स, दैट इज़ कॉल्ड एज द वेपोराइजेशन. और जब गैस डायरेक्टली चेंज हो जाती है सॉलिड के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज द सब्लिमेशन. फॉर एग्जांपल लाइक जो हमारी नेप्थलीन बॉल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं, हम उनको कपड़े वगैरह में रखते हैं तो वो जो है कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है. यानी कि जो सॉलिड्स हैं वो डायरेक्टली जो किस में चेंज हो जाता है, गैसेस के अंदर. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन. और जब गैसेस हमारी लिक्विड में चेंज होते हैं, जब हम गैस को कूल कर देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन. कंडेंस हो गई वो गैस को हमने क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया. और जब लिक्विड्स को हम कूल कर देते हैं, दैट टर्न्स इनटू द सॉलिड. फॉर एग्जांपल लाइक पानी को जब हम फ्रीज़र में रखते हैं तो वो लिक्विड होता है पहले तो, बट बाद में जो है वो आइस क्यूब में चेंज हो जाता है तो वो कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड. दैट इज़ कॉल्ड एज दी सॉलिडिफिकेशन, यानी वो सॉलिड हो गया. नाउ सी, सॉलिड्स के अंदर जो है एटम्स का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है. वो एक दूसरे से बिल्कुल टच होते हैं, बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है उनके अंदर. और लिक्विड्स के अंदर कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, मॉडरेटली अरेंज होते हैं ये. और गैसेस के अंदर बहुत सारा स्पेस होता है, बिल्कुल ये दूर दूर तक फैले हुए होते हैं. नाउ सी हियर देयर इज सम एक्सपेरिमेंट जिसकी हेल्प से हम जो है प्रेशराइज करके चीज़ों को हम उनकी फेस को चेंज कर सकते हैं. जैसे कि हेयर विद देयर इज अ सिलेंडर एंड अ पिस्टन. एंड जब हम एटम्स को पिस्टन की हेल्प से फोर्स करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ क्लोज आना शुरू हो जाते हैं. जैसे कि यू कैन से दिस इज़ द गैसियस स्टेट, जिसमें पार्टिकल्स जो है वो बहुत एक दूसरे से दूर हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है और स्पेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है. हमने और प्रेशर अप्लाई किया पिस्टन की हेल्प से, देन द पार्टिकल्स बिकम क्लोज टू ईच अदर, जैसे कि लिक्विड्स में होता है. मॉडरेट स्पेस होता है लिक्विड्स के अंदर एटम्स के बीच में. बट अगर हमने और भी प्रेशर अप्लाई किया तो वो पार्टिकल्स बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए, जैसे कि सॉलिड्स में होते हैं. उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा है और स्पेस बिल्कुल भी नहीं है. गॉट इट. नाउ देयर इज़ अ टर्म मेल्टिंग. मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ पिघलना, यानी कि वो सॉलिड से किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में. जैसे कि आइस क्यूब जो वो पिघल रही है, रूम टेम्परेचर पर रख दो आप, वो पिघलने शुरू हो जाएगी. तो सॉलिड्स का लिक्विड्स में चेंज होना, दैट इज़ कॉल्ड एज दी मेल्टिंग. और वी कैन से फ्यूजन. एंड देयर इज अनदर टर्म मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि
जिस टेम्परेचर पे सॉलिड्स जो हैं वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज द मेल्टिंग पॉइंट। हर सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अगर किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है, इफ़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज़ हाई, इसका मतलब उसको मेल्ट करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो उसको मेल्ट करना आसान है। एंड द बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग जब लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, यानी कि गैस में चेंज हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज दी बॉइलिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे जो है लिक्विड्स जो है वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज दी बॉइलिंग पॉइंट। सो हर सब्सटेंस का जो है बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अगर किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, यानी कि उसको बॉयल करना उतना ही मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक सपोज़ वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे तो वो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब किसी और सब्सटेंस का हो सकता है 200 हो, तो हम उसे और ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा उसके बॉइलिंग पॉइंट को रीच करने के लिए। गॉट इट? यानी कि जिसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसको मेल्ट करना उतना ही डिफ़िकल्ट, जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसको उतना ही बॉयल करना डिफ़िकल्ट। अंडरस्टूड? I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.